वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने फार्म पर। अभी तो हम आराम कर रहे थे और कर रहे हैं मिल्किंग। आज मौसम थोड़ा अच्छा है। अच्छा क्या है, बारिश हो रही है। बारिश की वजह से काफ़ी सबकी फसलें बेकार हो रही हैं और जिसकी वजह से किसानों को एक भारी नुकसान उठा रहे हैं। मतलब उठाया, और अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। ओले भी पड़े। अगर आपके यहाँ ओले भी पड़े हो तो बताओ, आपके यहाँ आप लोग जहाँ जहाँ से हैं ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ ओले पड़े कि नहीं पड़े। मेरे यहाँ तो पड़े, बहुत कम पड़े लेकिन पड़े। तो अभी मौसम देखो बढ़िया अच्छा है। अभी हम कर रहे हैं मिल्किंग। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, नॉलेज की बात, कि जब बारिश हुआ करे या बादल कड़का करे, जब बिजली जो गिरती कड़के, तो अपनी गाय को खुले में मत रखें। हाई मिल्किंग गाय ज़्यादातर, क्योंकि गाय ये सब ऐसा माना जाता है कि गायों पर जितने मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर मिल्क दुधारू पेड़ या ऐसी गायों पर, भैंसों पर बिजली गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर जो वो बिजली वगैरह कड़क रही है तो अपनी गाय को अंदर बांधे, खुले में नहीं बांधे। ऐसा हुआ है, मैं अभी मेरे गांव के बगल में ही कई बार ऐसा हो चुका है कि भैंसों पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी भैंसें मर चुकी हैं। तो इससे बचना है और सेफ्टी का ध्यान रखना है सभी को। चलो हम मिल्किंग करते हैं। आज कुछ नया आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे, नई तरीके से। तो मिल्किंग करते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखा करो तो ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। अभी एक गाय की मिल्किंग हो गई है, हम इसको लगाते हैं। मिल्किंग हम आप लोग को बार बार दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि मिल्किंग दूध कम ज़्यादा होता रहता है। इसलिए डेयरी फार्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? मिल्क। अगर जो वही वो आपको पता है कि कब कम होना है, कब ज़्यादा हो रहा है, तो वो अगर आपके जहन में है या फिर आपके नॉलेज में, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए मैं मिल्किंग के बारे में आप लोग को ज़्यादा बताता हूँ। हट, देखो पैर फंस गया, ये देखो, देखा? ऐसे ही पैर फंस जाते हैं लोगों का। गंदी ज़्यादा हो गई है ये, क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से कई बार धुल दिया है। और अब भाई क्या पाए नहीं धुलो ना, आज एक ही बार नहलाई है, एक बार नहलाई, इसलिए थोड़ा गोबर ज़्यादा लगा हुआ है इसके। बाकी सबके ठीक है, इसके थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी चलो मिल्किंग करते हैं। पहले देखो कहाँ चढ़ा है। हम आप लोग को गायों के बारे में, डेयरी फार्म के बारे में बताते हैं। आज हम बता देते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग कौन हैं। देखो, आप लोग तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। शुभम जो जो डेयरी फार्म चलाते हैं हम, और ये निर्भय, इनको ये हमारे भाई, छोटे भाई, चाचा के लड़के हमारे हैं। ये हमारे ही पास रहते हैं, हमारे ही पास खाते पीते हैं। मतलब हम लोग का घर जुड़ा है आपस में, और हम लोग एक ही घर पे रहते हैं, एक ही कमरे में, हमेशा एक ही साथ रहते हैं। अभय भी, निर्भय भी आईडी चलाता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इसकी भी आईडी है इनके नाम से। और अभय को तो आप लोगों ने देखा है, कई बार ब्लॉग में हम आए, कई बार ब्लॉग शूट भी किए हैं। तो ये निर्भय के बड़े भाई हैं। निर्भय छोटे हैं, अभय बड़े हैं। और हम दो भाई हैं, हम और हमारे अर्जुन भैया, वो हमसे बड़े हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैं डेयरी फार्मिंग चलाता हूँ। ये दोनों लोग भी ये पहले नौकरी करते थे अभय, लेकिन भैया ने कहा कि नौकरी नहीं, इन्होंने खुद कहा कि नौकरी नहीं करेंगे, हम डेयरी फार्मिंग ही करेंगे। तो हम तीनों लोग इसमें लगे रहते हैं। अभी इस लोग आए हैं घूमने हमारे यहाँ, तो अभी हम लोग इसी में लगे रहते हैं। और जो अर्निंग होती है आपस में हिसाब से खर्चा पानी चलता है। ये हमको देख देख के ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चाचा समीर। ठीक है, हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छी बात है। और इंस्पायर होते हुए एक्सपायर ना हो गए। चलो, तो ये हमारी फैमिली है, सब फैमिली मेम्बर हैं। लेबर वगैरह नहीं है हमारी फैमिली में, मतलब हमारे डेयरी फार्म में ये तो हम कई बार बता चुके हैं, हम सब लोग मिलकर ही काम करते हैं। गोबर हटा लो जने। और एक चीज़ और बता, तो ये इतनी लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, इतनी लड़ाई झगड़ा कि धरती का कोई आदमी करता नहीं होगा। हम किसी दिन लड़ाई झगड़े की वीडियो की डाल देंगे। ये तुमको कैमरे के सामने दोनों बड़े सीधे बनते हैं, वो कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो चिढ़ते हैं। ठीक, तो दोनों लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। ये काम भी बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं, बेरिकॉर्ड। तो तेरी लड़ाई झगड़ा कब मार के वापस आ जाए। चलो, होना चाहिए। पकड़े अब है दोस्तों, लाइट अभी आई नहीं है, जनरेटर से ही मिल्किंग हो रही है बड़ी वाली गाय की। इन दोनों गाय की हो चुकी है, अब बड़ी वाली गाय की हो रही है। लाइट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आज हम लोग मौसम जानते ही हैं, हवा भी अच्छी खासी चली थी और बारिश भी हुई थी, तो उस वजह से लाइट गड़बड़ है। और हमारा उन्नाव ज़िला है, तो
स्पेशली गड़बड़ हो ही जाती है बरसात के मौसम में। तो बड़ी वाली गाय की मिल्किंग हो रही जनरेटर से, इमरजेंसी में काम आता है, इसीलिए डेयरी फार्म में ज़रूरी है, छोटा ही हो लेकिन हो जिससे मिल्किंग मशीन चल सके, क्योंकि जनरेटर बहुत काम आता है इमरजेंसी में। यही अगर हम हाथ से मिल्किंग करेंगे तो प्रति गाय पे हमारा आधा घंटा लगता है, मतलब आधा घंटा 2 घंटा लगेगा हमको चारों गाय की मिल्किंग करने पर, अगर जनरेटर नहीं होगा और लाइट भी नहीं आएगी तो यही फ़ायदा है जनरेटर होने का कि घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, ये जनरेटर की वजह से ही। जनरेटर अभी ना होता तो वही 2 घंटा हमारा वेस्ट होता। तो बड़ी वाली गाय की मिल्किंग भी हो गई है। अब इसका दूध इसमें टैंक में डालेंगे, उसके बाद आप लोगों को आगे उस गाय की मिल्किंग दिखाते हैं, फिर टोटल मिल्क दिखाएंगे कितना हुआ। हाँ चलो जनरेटर भी बंद करते हैं क्योंकि इसका दूध निकालना है, इसके थनैला हुआ था तो इसका पूरा दूध निकालना है हमको। तो अब चलते हैं, जनरेटर बंद करते हैं जल्दी से। तो ये जनरेटर हमने बंद कर दिया, ये मेरा मोटू चारा खा रहा है और इधर बड़ी वाली गाय की मिल्किंग हो गई है। कितनी दवाई बची है? अब इसका दूध जो थोड़ा बचा है उसको पूरा निकालेंगे क्योंकि इसके थनैला हुआ था, पूरा निकल गया है। इसको डालते हैं टैंक में, फिर आपको आगे दिखाते हैं उसकी मिल्किंग, फिर टोटल मिल्किंग हमारी कितनी हुई। ये याना खड़ी है, चलो आगे। एक चीज और देखो, मैं बता दूं, क्या 4 गायों का डेयरी फार्म बिना लेबर के चल सकता है? तो चल सकता है, लेकिन कब चल सकता है? जब आप 2 भाई 3 भाई हो, मिलकर काम करोगे तो चल सकता है। अगर जब आप सोचो कि नहीं हमें सारा काम लेबर से ही करवाना है, तो फिर डेयरी फार्म सक्सेस होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये से कम कोई नहीं लेगा। तो आपको क्या करना, कोशिश करनी है, अब स्टार्टिंग 4 गायों से करो, और उससे अच्छी कोशिश क्या करो कि कोई लेबर ना हो, आप बिना लेबर के, बिना लेबर के आप अपने खुद पे डिपेंड हो अपने भाइयों पर, वैसे वर्क करो ज़्यादा, जैसे हम करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। कोशिश ये करो, तब आप प्रॉफिट कमाने के चांस ज़्यादा आते हैं। बाल्टी नहीं लेके आओ, दूध कैसे निकालो? तो और अकेले स्टार्ट करो, अगर कोई जानकारी चाहिए तो हम लोग हैं देने के लिए। बाकी के लिए सपोर्ट बिल्कुल है भाई, सपोर्ट बिल्कुल है आप लोगों का, लेकिन कोशिश यही करो कि स्टार्टिंग में लेबर ना करो, 1-2 साल चलाने के बाद लेबर करो, कोई दिक्कत नहीं, तब अच्छे खासे आप प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो आपको इतना नहीं खलेगा। देखो इसका दूध निकाल रहे हैं और आपको दिखा दें कि मशीन से निकालने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लोग कहते हैं मशीन से दूध पूरा नहीं निकलता। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये सही है कि नहीं है। इस गाय का थोड़ा रह जाता है आधा लीटर तक, किसी का और दूध भी मुश्किल से आधा पौवा तो नहीं बचता, बाकी सबका मिल्किंग मशीन से निकल जाता है। ये हाई मिल्किंग है, थोड़ा ज़्यादा दूध देती है, तो इसका मतलब पूरा नहीं निकलता, रह जाता है थोड़ा, इसके थन भी बड़े बड़े हैं। ठीक है, हम निकालते हैं तो, दूध, क्योंकि इसको थनैला हुआ था ना, तो इसके दूध काफ़ी मतलब हफ्ते भर तक मुझे हाथ से पूरा निकालना पड़ेगा। चलो इसका निकालते हैं, फिर पर्पस है। बाकी लोग डॉक्टर बताते नहीं निकालने को, लेकिन ये होता है एक रीजन कि आप पूरा दूध निकाल लिया करो, जब थनैला अगर गाय को हुआ है तो वो बेस्ट चीज़ होती है। ठीक है, निकालते फिर आपको आगे दिखाते। तो दोस्तों मिल्किंग हो चुकी है और मिल्क मेरा आज हुआ है 40 लीटर, 40 से कम है, 38 से समथिंग, तो और उससे कुछ जाएगा गांव में, बाकी जाएगा डेयरी में। गर्मियों में दूध कम हुआ है, अभी इनका रिकवर करेंगे। पहले कम था और काफ़ी कम हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे 1-2 लीटर सबका बढ़ रहा है, अभी सब कवर कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मेन टॉपिक था कि बिना लेबर के डेयरी फार्म चला सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा आप सभी को। और अगर आप लोग आपके घर पे 2-3 भाई हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्टार्टिंग में लेबर ना रखो, वो सबसे अच्छी चीज़ है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। स्टार्टिंग में लेबर रख के आप सीधा लॉस में जाएंगे, 10 से 12 हज़ार रुपये से कमा कर कोई लेबर लेता नहीं है, और वो आपका व्यर्थ ही है। ज़्यादा डेयरी में काम नहीं होता, सुबह शाम होता है, कभी कभी गर्मियों में होता है कि ज़्यादा काम आ जाता है। गर्मियों में नहलाना पड़ता है 2-3 बार, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। बाकी ठंड में काम गर्मी की अपेक्षा कम होता है। और जो मिल्किंग मशीन बताया कि मिल्किंग मशीन से पूरा दूध निकल जाता है। हाई मिल्किंग का जैसे ये वाली है, इसका थोड़ा सा बच जाता है, पौवा खांड आधा थोड़ा बहुत, तो बाकी ठीक है। तो सारा काम समाप्त, अब मिल्क इसमें रखा हुआ है, लेकर चलते हैं हम डेयरी फार्म पे। मौसम है ख़राब, जल्दी दूध दिए आते हैं और फिर
आते हैं घर, इनको पानी वगैरह भर दिया है, पानी भी भर देंगे। और एक चीज़ और, इतने समय फ़ैट जो लग रहा है 3.5 ही लग रहा है, फ़ैट में कोई कमी नहीं आई है और ना बढ़ा हुआ है, यानी सब भी उतना ही है। प्रॉफिट थोड़ा इस महीने का कम होगा, वो मैं तो आपको आखिरी महीने में, अब महीने के आखिरी उसमें बताऊंगा, एंड में 5-6 तारीख में, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। और एक चीज़ और मैंने इस बार चेंज किया है कि मैं डेयरी फार्म की जो पेमेंट है मैं 2 बार में, एक बार कलेक्ट करूँगा, एक बार में नहीं। एक बार में पेमेंट देने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, आनाकानी क्या करते हैं, उनके पास हो नहीं पाता, ठीक है। तो बाद में अब 2 महीने में लेंगे, मतलब 2 टाइम 1 महीने में चलते हैं मिल्क लेकर। और आप लोग कमेंट करो जो मैंने आपसे सवाल किए, बारिश हुई कि नहीं हुई, और लेबर के बिना डेयरी फार्म चला सकते हो कि नहीं। चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय।